एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 2.13 इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ यूथ अर्ली एडल्टहुड ईयर्स और सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ अर्ली एडल्टहुड ईयर्स। सो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ यूथ अर्ली एडल्टहुड ईयर्स में जो इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इज स्ट्रांगली लिंक्ड ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड के टाइम पे जो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है वो स्ट्रांगली लिंक्ड होता है ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड के टाइम पे। एज डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो यंग एडल्ट हैं वो डील करते हैं विद साइकोसोशल क्राइसिस ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाला जो क्राइसिस है उससे डील करते हैं। एंड दिस इशू हियर इज़ डेवलप्ड इंटीमेट एंड क्लोज रिलेशनशिप विद अ पार्टनर। ठीक है, तो ये जो इशू है वो डेवलप करता है इंटीमेट और क्लोज रिलेशनशिप विद अ पार्टनर, एक पार्टनर के साथ। सो दिस स्टेज इज़ मार्क्ड बाय अ यंग एडल्ट परसेप्शन। सो ये जो स्टेज है उसको मार्क किया गया है एक यंग एडल्ट के परसेप्शन से, दैट पीर ग्रुप्स आर लेस इंपॉर्टेंट एज डिटरमाइंड वंस बिहेवियर। सो अगर हम लोग यहाँ पे यंग एडल्ट्स की बात करें, सो ये जो है लाइक जो पीर ग्रुप है वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिटर्मिनेंट ऑन वंस बिहेवियर, किसी के बिहेवियर के लिए। सर डिटर्मिनेंट्स का मतलब एक फैक्टर हो जाता है किसी के बिहेवियर का। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर भी लिख सकते हो। सो अनलाइक एडोलेसेंट्स for whom peers and friends at times become the strong second family, sorry. Okay, so unlike adolescents for whom peers and friends at times become the second family, so adolescents के लिए जो थे peers और जो लाइक उसके सेम ग्रुप वाले एज ग्रुप वाले जो लोग थे और जो फ्रेंड्स थे वो लाइक एकदम मतलब सेकेंड फैमिली जैसे ही हो जाते थे, लाइक इतने फ्रेंडली थे। बट यंग एडल्ट फील्स एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स, लाइक जो यंग एडल्ट्स हैं वो थोड़े से एम्पैथेटिक है, लाइक थोड़ा सा सहानुभूति टाइप का फील करते हैं फॉर अदर्स, टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, सो दे ऑल्सो एक्सपीरियंस डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक एंड लव रिलेशन। सो वो एक्सपीरियंस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक एंड लव रिलेशनशिप्स। सो इट इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन यंग एडल्ट्स हैव स्टैब्लिश्ड अ फेयर सेंस ऑफ देयर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग देयर बॉडी इमेज। ठीक है, सो ये जो पीरियड है जो जहाँ पे यंग एडल्ट्स जो है वो स्टैब्लिश करते हैं एक फेयर सेंस ऑफ अपने खुद के आइडेंटिटी का और इवन अपने खुद के लाइक बॉडी इमेज का भी। सो देयर आर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स मेच्योर इन द मार्क्ड द ग्रेटर इंडिपेंडेंस। तो अगर हम लोग लाइक उनके रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स की बात करें तो ये मेच्योर हो जाता है एंड मार्क करता है एज अ ग्रेटर इंडिपेंडेंस की तरह। सो वन ऑफ द बिगेस्ट इमोशनल अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस स्टेज, अगर हम लोग सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट देखें, लाइक उपलब्धि देखें इस स्टेज का, इज़ गेन्ड एडल्ट स्टेटस। जो कि लाइक गेन किया है, लाइक गेनिंग एडल्ट स्टेटस वो है कि एज इज़ ऑल्सो द रीज़न why it has staged the focus is more on the future, क्योंकि इनका जो फोकस होता है वो ज़्यादा फ्यूचर की तरफ होता है। सो ये एक रीज़न है कि लाइक वो ज़्यादा फोकस फ्यूचर की तरफ करते हैं, उस हिसाब से वो एजुकेशन लेते हैं, स्किल्स लेते हैं। एंड स्ट्राइविंग इसका मतलब ये होता है कि लाइक प्रयास करते हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड बिकमिंग एन एडल्ट। सो ये लाइक इंडिपेंडेंस की तरफ जाने का ट्राई करते हैं या प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। एंड बिकम एन एडल्ट मतलब एडल्ट बनने की भी कोशिश करते हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स इन द डेवलपमेंटल टास्क डिस्कस्ड अबव। सो ये सारी चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट करती है जो डेवलपमेंटल टास्क है जो ऊपर बताई गई है। सो लॉन्चिंग अ करियर, लॉन्चिंग का यहाँ पे ये मतलब होता है कि लाइक स्टार्ट करना है करियर को, बिकम्स द सेंट्रल टास्क, ये बहुत महत्वपूर्ण टास्क होता है उनके लिए। एंड दिस रिक्वायर्स अटेनिंग क्रिटिकल क्वालिफिकेशन, जिसकी वजह से उनको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। रिसीविंग इंक्लूड इंडक्टिव ट्रेनिंग, उन लोगों को इंडक्टिव ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइक जो प्रवेश करने के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, लाइक एंट्री करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है एट द एंट्री लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे उनको एंटर करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। और इवन प्रैक्टिसिंग फॉर बीइंग सिलेक्टेड इन अ जॉब। ठीक है, सो उनको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है कि उनको सिलेक्ट होना है जॉब के लिए, उसके लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी तो जॉब मिल नहीं जाएगा, तो इसलिए उसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो इन इंडिया अ लॉट ऑफ यूथ डिवोट देयर अर्ली 20s इन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड एग्जामिनेशन फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस।
सो इंडिया में लाइक जो यूथ है वो डिवोट करते हैं, मतलब समर्पित कर देते हैं अपने 20s को प्रिपेयर करने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए, एंड जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए समर्पित कर देते हैं. सो हाउ एवर इट इज़ एज अ नॉलेज ऑफ नोन फैक्ट दैट इन आवर कंट्री यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन हाई एंड पोज अ सीरियस थ्रेट टू द डेवलपमेंट ऑफ यूथ. तो ऐसे हम लोगों को पता है कि लाइक हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ता जा रहा है, एंड ये एक बहुत सीरियस थ्रेट है हमारे डेवलपमेंट ऑफ यूथ के लिए. सो दिस स्टेज ऑफ बिल्डिंग करियर, सो इस स्टेज में करियर को बिल्ड करना एंड फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट ढूंढना कैन बी क्वाइट स्ट्रेसफुल हो जाता है यूथ के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट ढूंढना होगा एंड उनको लाइक करियर बिल्ड करना पड़ेगा. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थियोरीज ऑफ एडल्टहुड सो एडल्टहुड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है हैज़ बीन गिवन बाय डैनियल लेविंसन. तो डैनियल लेविंसन ने ये थ्योरी दी है टाइटल द सीजन्स ऑफ मैंस लाइफ. सो इसका टाइटल जो उन्होंने दिया है वो दिया है कि द सीजन्स ऑफ मैंस लाइफ, मैन के लाइफ का सीज़न, ऐसा कुछ. सो लेविंसन 1978 एक्सटेंडेड सम इरिक्सन्स आइडिया. तो इरिक्सन जो है लाइक इरिक इरिक्सन्स का जो लाइक थियरी है उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट किया है उनकी आइडिया को, एंड बिल्ड वन सोशल साइकोलॉजिकल थियरी, एक सोशल साइकोलॉजिकल थियरी बनाई है टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपिंग यूथ, जो कि लाइक एक सेकेंड में एक बार और बताती हूँ. सो ये जो बिल्ड किया है इनकी आइडियाज़ को ऑन सोशल साइकोलॉजिकल थियरी जिसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है जो रिलेशनशिप है बिटवीन जो डेवलपिंग यूथ है और जो लाइक सोशल डिमांड्स है. ठीक है, जो भी सोशल डिमांड्स है और जो डेवलपिंग यूथ है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बताया है. सो बेस्ड ऑन इन डेप्थ, अगर हम लोग इन डेप्थ की देखें, सो इंटरव्यूज़ ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, जो लाइक बेस्ड है मेल्स और फीमेल्स के इंटरव्यूज़ पे. सो लेविंसन जो है 1986 अराइव एट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट इन अ सीक्वेंस ऑफ सीजन्स, तो और एरास. सो यहाँ पे जो लेविंसन है वो अराइव करते हैं, मतलब समझते हैं डेवलपमेंट को सीक्वेंस में, सीजन्स की तरह और एरास की तरह. ठीक है, तो सीजन्स की तरह बोल सकते हैं. सो इन सच सीजन ब्रिंगिंग विद अ ट्रांजिशन, जो चेंजेस की तरह आते हैं, लाइक बिगनिंग जब सीजन बिगन करता है, लाइक जब स्टार्ट करता है, सो वो लाइक विद अ ट्रांजिशन मतलब चेंजेस की तरह, एंड फॉर्म बाय अ फेज ऑफ स्टेबिलिटी, जो फॉलो करता है एक फेज ऑफ स्टेबिलिटी की तरह, मार्क्ड बाय हार्मनी, जो मार्क्ड होता है हार्मनी की तरह, लाइक तालमेल टाइप का, और ऑफ इनर सेल्फ एंड आउटर डिमांड्स, जो भी इनर सेल्फ है और आउटर डिमांड्स की तरह, लाइक खुद से और फिर बाहर से आउटर डिमांड्स की तरफ. ठीक है, सो उसके मतलब जो खुद से इनर सेल्फ और आउटर डिमांड्स के बीच में जो तालमेल है वो. सो ही सजेस्टेड दैट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन लास्ट अबाउट 5 years. जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है वो 5 साल तक लास्ट करता है, एंड टिकता है, लास्ट करने का मतलब, एंड पीरियड ऑफ सेटिंग डाउन जो है वो 7 साल तक टिकता है. सो फेज इन द एडल्ट डेवलपिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. ओके, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है. ओके, इसको देखते हैं. सो चाइल्डहुड, एक सेकेंड. ओके, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, उसके बाद आता है अर्ली एडल्टहुड ट्रांजिशन. ये एक्चुअली हम लोग लेविंसन का सीजन ऑफ थियरी पढ़ रहे हैं, सीजन्स ऑफ लाइफ थियरी. सो अर्ली एडल्टहुड ट्रांजिशन, उसके बाद एंटरिंग टू द एडल्ट वर्ल्ड, उसके बाद एज 30 ट्रांजिशन, सेटलिंग डाउन, ये आते हैं अर्ली एडल्ट एरा में. उसके बाद आता है मिड लाइफ ट्रांजिशन, जिसमें एंटरिंग मिडिल एडोलेसेंस, उसके बाद एज 50 ट्रांजिशन, और उसके बाद कल्मिनेशन ऑफ मिडिल एडोलेसेंस, ये आता है मिडिल एडल्ट एरा में. उसके बाद आता है लेट एडल्ट ट्रांजिशन, उसके बाद फिर आता है लेट एडल्ट एरा. उसके बाद आई गेस डेथ ही हो जाता है, बिकॉज उसके बाद आई गेस कोई क्लासिफिकेशन है नहीं. ओके, सो एक सेकेंड. Okay, so the stages are shown in figure above with the early adult transition. जो early adult transition है वो 17 से 22 साल का होता है. उसके बाद फिर entry life structure for early adulthood. entry होती है life structure of early adulthood का, जिसमें होता है entering the adult world में entry होती है जिसमें 20 to 28 years का होता है. उसके बाद आता है age 30 transition, जिसमें 28 to 30 years का होता है. उसके बाद culminating life structure for अर्ली एडल्टहुड, जो कि लाइक सेटलिंग डाउन
वाला फेज़ होता है जिसमें 33 टू 40 ईयर्स का होता है। उसके बाद आता है मिड लाइफ ट्रांजिशन जो 40 टू 45 ईयर्स का होता है। उसके बाद फिर एंट्री लाइफ स्ट्रक्चर फॉर अ मिडिल एडोलेसेंस एडल्टहुड। तो आपको मिडिल एडल्टहुड में जो आता है लाइफ एंटर करता है वो होता है 40 टू 50 ईयर्स का। उसके बाद फिर एज 50 ट्रांजिशन जो होता है वो 50 टू 55 ईयर्स का होता है। उसके बाद फिर होता है कल्मिनेटिंग लाइफ स्ट्रक्चर फॉर मिडिल एडोलेसेंस एडल्टहुड सो कल्मिनेटिंग लाइफ स्ट्रक्चर जो लाइक मिडिल एडल्टहुड में आता है वो होता है 55 टू 60 ईयर्स। उसके बाद आता है लेट एडल्ट ट्रांजिशन जो है वो 60 टू 65 ईयर्स का होता है। उसके बाद आता है लेट एडल्टहुड जो कि होता है 60 उसके ईयर्स का, उसके 65 ईयर्स का। उसके बाद फिर वो जो लेट एडल्टहुड है वो पूरा डेथ तक जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस कंसीडर इन डिटेल द फर्स्ट थ्री फेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑफ अर्ली एडल्टहुड दैट कंप्राइज यूथ ईयर्स, जिसमें कंप्राइज होता है यूथ ईयर्स की, ठीक है। सो पहला है अर्ली एडल्टहुड ट्रांजिशन 17 टू 22 ईयर्स, ठीक है। सो दिस फेज इज़ कैरेक्टराइज बाय लिविंग होम। ये जो फेज़ है उसको कैरेक्टराइज किया गया है बाय लिविंग होम, घर छोड़ देना, एंड पेरेंटियल फैमिली, जो भी पेरेंटियल फैमिली है उसको छोड़ना, एंड मेकिंग फर्स्ट सिग्निफिकेंट चॉइस। आप अपनी खुद की जो महत्वपूर्ण फर्स्ट चॉइस लोगे या लाइक क्या पहला चूज़ करोगे अपनी चॉइसेस ऑफ करियर एंड एजुकेशन के बारे में। सो यंग पीपल एट दिस स्टेज आर वर्किंग टूवर्ड्स एक सेकेंड। ओके, सो यंग पीपल जो होते हैं स्टेज में वो वर्क करते हैं टूवर्ड्स ऑटोनॉमी का मतलब होता है राइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सो देयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फ्रेमिंग अ ड्रीम। सो लाइक जो ऑटोनॉमी है फ्रॉम अपने पेरेंट्स से, एंड फ्रेमिंग अपने खुद के ड्रीम को फ्रेम करना विद व्हाट दे होप टू बिकम इन लाइफ, क्या वो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड देयर विजन ऑफ लाइफ, जो भी उनका विजन है टुवर्ड्स देयर लाइफ। ड्रीम इज़ मोटिवेशनल एज इट गाइड्स देयर एफर्ट एंड चॉइसेस इन ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल फेसेस ऑफ लाइफ। जो ड्रीम होती है जो ड्रीम है वो मोटिवेट करती है और गाइड करती है टुवर्ड्स जो भी आपकी चॉइसेस है और ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल स्फीयर है ऑफ लाइफ, उसके लिए मोटिवेट करती है। एंड लेविंसन पोस्टेड द वोमेन हेल्ड अ स्प्लिट ड्रीम। जो वोमेन के पास जो एक इससे पोस्ट किया है कि जो वोमेन है हेल्ड अ स्प्लिट ड्रीम होता है वोमेन का। सो देयर ड्रीम वॉज बोथ, जो उनकी ड्रीम होती है वो बोथ होती है, दोनों होती है अबाउट देयर फ्यूचर वर्क और ऑक्यूपेशन, उनकी जो फ्यूचर में वर्क होगा या ऑक्यूपेशन होगा उसका, एंड इवन फैमिली लाइफ का भी, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द टू दोनों का कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो एंटरिंग द एडल्ट वर्ल्ड, अगर हम लोग एडल्ट वर्ल्ड की देखें, सो एडल्ट वर्ल्ड जो आता है 22 टू 28 ईयर्स का होता है, जिसमें इनकॉर्पोरेट्स कमिटिंग ऑफ एन ऑक्यूपेशन, जिसमें आप लोगों को ऑक्यूपेशन मिल जाना होता है। यहाँ पे इनकॉर्पोरेट्स का मतलब होता है शामिल, और कमिटिंग का मतलब होता है करने। सो शामिल करना ऑफ एन ऑक्यूपेशन शामिल हो जाना ऑक्यूपेशन में, एंड डिफाइनिंग वंस गोल्स, जिसको मतलब डिफाइन करना अपना खुद का गोल, एंड फाइंडिंग इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप, अपने खुद के इंटीमेट और पर्सनल रिलेशनशिप को भी खोजना, ठीक है। उसके बाद आता है एज 30 ट्रांजिशन, जो कि 28 टू 30 ईयर्स का होता है। सो दिस फेज ऑफ चेंजिंग इंटेल्स रीवैल्यूएटिंग। ओके, सो ये जो फेज़ है जो चेंज करता है इंटेल्स, यहाँ पे इंटेल्स का मतलब होता है ज़रूरत पर जोर देना, ऑफ रीइवैल्यूएट करना और रिव्यू करना प्रीवियस चॉइसेस को अबाउट वर्क एंड रिलेशनशिप, जो भी वर्क और रिलेशनशिप का जो प्रीवियस चॉइसेस था उसको फिर से रीइवैल्यूएट करना एंड रिव्यू करना। एंड इट में ऑल्सो इंटेल ये एक और चीज़ इंटेल करता है अबाउट मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना इन वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स लव एंड वर्क, जो भी एटीट्यूड है जिसका लव और वर्क के टुवर्ड्स, एंड रियलाइज़ करना ऑफ वंस ड्रीम ब्रिंग्स अप एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इम्परफेक्शन एंड डिफिट्स। ओके, सो यहाँ पे रियलाइज़ भी करना कि अपना खुद का जो ड्रीम है वो ब्रिंग्स अप एस्पेक्ट्स, जो एस्पेक्ट्स लेके आएगा ऑफ इम्परफेक्शन, जो भी इम्परफेक्शन है, और डिफिट्स है, डिफिट्स का मतलब घाटा है, जो भी कम है या घाटा कह सकते हैं, जो भी घाटा वगैरह है उस सारी चीज़ों को। एंड रियलिटी माइट नॉट कन्वर्ज, जो रियलिटी है वो कन्वर्ज नहीं हो, कन्वर्ज का मतलब होता है कि एकाग्र नहीं होगी,
या विथ वंस फैंटेसाइज्ड इमेज, जो भी उनका फैंटेसी है या फिर फैंटेसाइज्ड इमेज है उससे, सो ठीक है, उससे वो एकाग्र नहीं होगी। 10 यंग एडल्ट अंडरगो मॉडरेट डिग्री, जो यंग एडल्ट है वो मतलब अंडरगो करेंगे विद अ मॉडरेट डिग्री ऑफ सेल्फ क्वेश्चनिंग से, जिसमें वो रिव्यू करेंगे अपनी ड्रीम को एट द चॉइसेस दे हैव मेड, जो भी उन्होंने जो चॉइसेस बनाई थी, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ का उन सबको मिला के, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को वो रिव्यू करेंगे। या उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ अर्ली एडल्टहुड ईयर्स, जिसमें अपार्ट फ्रॉम लॉन्चिंग वंस करियर, इसमें मतलब करियर को स्टार्ट करने का तो है ही, उसका तो करना ही है, बट यंग एडल्ट्स ऑल्सो एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ रोमांस। जो यंग एडल्ट्स हैं वो एक और न्यू वर्ल्ड में को भी एक्सप्लोर करते हैं, जो है रोमांस, ठीक है। सो Erickson emphasized that a secure sense of identity fosters attainment of intimacy, ठीक है। तो एरिक्सन जो है वो एम्फेसाइज करते हैं दैट सिक्योर एक सेकेंड, जो सिक्योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो फोस्टर्स द अटेनमेंट ऑफ इंटीमेसी, इंटीमेसी के अटेनमेंट को। सो दिस हैज़ ऑल्सो बीन सपोर्टेड बाय रिसर्च एविडेंस, जो ये चीज़ को एक सेकेंड, ये चीज़ को सपोर्ट किया गया है रिसर्च के द्वारा भी, रिसर्च एविडेंस में भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है दैट अ पर्सनस कमिटमेंट टू वैल्यू, एक पर्सन का जो कमिटमेंट है वैल्यू करना और गोल्स प्रिपेयर करना फॉर हिम और हर, फॉर इंटरपर्सनल कमिटमेंट्स एज वेल, ठीक है। सो एक इंसान का जो गोल्स एंड वैल्यूज़ है उसके लिए प्रिपेयर करना है, हिज और हर इंटरपर्सनल कमिटमेंट, जो भी उनके इंटरपर्सनल कमिटमेंट है वो भी। सो दस करियर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंटीमेट रिलेशनशिप, जो भी करियर डेवलपमेंट है और प्लस इन्वेस्टमेंट भी है इंटीमेट रिलेशनशिप में, गो साइड बाय साइड, साथ साथ में जाता जाएगा, बिकॉज करियर डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट इन इंटीमेट रिलेशनशिप भी ज़रूरी है। सो रिलेशनशिप विद पेरेंट्स into undergoes significant changes, तो रिलेशनशिप जो भी पेरेंट्स के साथ है ऑल्सो अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस, उनके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस आ जाती है विद इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भी जितना बढ़ता जाएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो क्लोज रिलेशनशिप आता है फर्स्ट में। सो द क्वेस्ट ऑफ इंटीमेसी, जो क्वेस्ट होता है या खोज होता है इंटीमेसी या फिर प्यार का, सो दैट्स टू यंग एडल्ट्स टू डेवलप चूज रिलेशनशिप, तो ये जो चीज़ें हैं उनको लेट करती है कि एक यंग एडल्ट को अब डेवलप करना है क्लोज रिलेशनशिप। फाइंडिंग रोमांटिक लव को खोजना है, एंड चूजिंग अ रोमांटिक पार्टनर, एक रोमांटिक पार्टनर को भी चूज़ करना है इन अनदर इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ यंग एडल्ट, ये एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है यंग एडल्ट्स के लिए। सो यूजुअली जो पीपल लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज़, जो लोग होते हैं जो सिमिलैरिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं इन देयर पार्टनर्स, सो मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो लोग होते हैं वो सिमिलैरिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं अपने पार्टनर्स में। सो अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मेट सिलेक्शन, सो बहुत सारे जो बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं मेट सिलेक्शन में। सो स्टेनबर्ग जो है 1986 में हैज़ ऑफर्ड अ ट्राइंगुलर थ्योरी ऑफ लव, इसका एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, छोटा नहीं बहुत बड़ा डायग्राम है, बट या वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, तो मैं उसको बताऊंगी। तो एक ट्राइंगुलर थ्योरी बताता है लव का, दैट कंप्राइजेस ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स से कंप्राइज है, विथ ग्रेजुअली बिकम इम्पॉर्टेंट एज रोमांटिक रिलेशनशिप प्रोग्रेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है एक रिलेशनशिप प्रोग्रेस के लिए। सो दिस कंपोनेंट्स आर ये जो कंपोनेंट्स है, जिसमें सबसे पहले आता है पैशन मतलब डिज़ायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ एंड रोमांस, एंड उसके बाद आता है इंटीमेसी, जिसमें आएगा इमोशनल वार्मथ एंड सडन कंसर्न फॉर अदर्स वेलबींग, किसी की वेलबींग के लिए कंसर्न होना, एवं इमोशनल वार्मथ, एंड जो कमिटमेंट मतलब कोग्निशन ऑफ बीइंग इन लव एंड डिसाइडिंग टू मेंटेन द लव दैट लव, सो उसको मतलब डिसाइड करना कि ये जो है ये जो लव है उसको मेंटेन भी करके चलेंगे, वो वाली चीज़, एंड बीइंग इन लव भी आएगा इसी में। सो इनिशियल period of romantic relationship is characterized by intense sexual attention और passionate love। so यहाँ पे जो इनिशियल पीरियड है रोमांटिक रिलेशनशिप का, वो कैरेक्टराइज्ड है बाय इंटेंस सेक्सुअल अटेंशन या फिर पैशनेट लव से। सो ग्रेजुअली जो पैशन टेक्स अ बैक सीट, जो पैशन है वो बैक सीट ले लेता है, और जो
कंपेनियनेट लव है ऑफ इंटीमेसी एंड कमिटमेंट वो इमर्ज करता है, लाइक वो मतलब इंटीमेसी और जो कमिटमेंट है वो उभर के आता है, ठीक है। सो जो लव बैलेंस्ड विद ऑल ऑफ थ्री, जो लव जो बैलेंस्ड है तीनों से, तीनों कंपोनेंट से, उसको कहते हैं कंज्यूमेट लव, ठीक है। सो जो कमिटमेंट है इज़ द एलिमेंट दैट इज़ नेसेसरी, जो कमिटमेंट जो है एक एलिमेंट है जो बहुत ज़रूरी है फॉर रिलेशनशिप टू सर्वाइव। सो कमिटमेंट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है सर्वाइव करने के लिए रिलेशनशिप को। सो इन वेस्टर्न कल्चर्स के देखें, सो पैशनेट लव बिकम्स द बेसिक फॉर मैरिज। जो पैशनेट लव है वो बेसिक होता है मैरिज के लिए, वेयर द इंडिविजुअल कंसीडर पार्टनर्स यूनिकनेस एंड हिज और हर ऑटोनॉमी इन द रिलेशनशिप। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कंसीडर करते हैं अपने पार्टनर के यूनिकनेस को एंड हिज और हर ऑटोनॉमी, जो भी राइट है रिलेशनशिप में। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ईस्टर्न कल्चर्स की देखें तो वहाँ पे मोस्टली अरेंज मैरिज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, दैट ऑलरेडी हम लोगों को पता है, सो हम लोगों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। विद कलेक्टिवनेस वैल्यूज़ लाइक चाइना, जापान, इंडिया। सो चाइना, जापान और इंडिया में जहाँ पे डिसीजन ऑफ मैरी, लाइक यहाँ पे जो डिसीजन शादी के लिए ली जाती है, समवन इज़ बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन पे बेस्ड होता है, मतलब दायित्वों पर बेस्ड होता है टू पेरेंट्स, लाइक पेरेंट्स की दायित्व होती है एंड फैमिली मेम्बर्स का भी। सो अरेंज मैरिज आर स्टिल वेरी कॉमन इन दिस कल्चर्स। तो इन कल्चर्स में अरेंज मैरिज अभी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो यहाँ पे ये देखो मैंने बताया था। सो यहाँ पे आएगा इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट। यहाँ पे इंटीमेसी में लाइकिंग, ओनली इंटीमेसी, रोमांस, लव, पैशन प्लस इंटीमेसी, कंज्यूमेट लव, उसका मतलब आएगा पैशन प्लस इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट, और कंपैशनेट लव में आएगा कमिटमेंट प्लस इंटीमेसी, एंड इन्फैक्चुएशन में आएगा पैशन ओनली, एंड फटिशियस लव में आएगा पैशन प्लस कमिटमेंट, और एम्प्टी लव में आएगा कमिटमेंट ओनली। सो ये आएगा ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव में। अगर ये आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है फ्रेंडशिप्स। एक सेकेंड। ओके, सो फ्रेंडशिप में भी, इन फ्रेंडशिप टू यंग एडल्ट्स लुक फॉर सिमिलैरिटी। जो यंग एडल्ट्स है वो सिमिलैरिटी ढूंढते हैं फ्रेंडशिप में भी। सो सिमिलैरिटी ऑफ एज, सेक्स, कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सो हर चीज़ में वो सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, इंटरेस्ट भी आता है इसमें। सो फ्रेंडशिप्स आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट एज दे बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस। सो जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नेसेसिटी होता है फॉर डेवलपमेंट एज दे बूस्ट सेल्फ एस्टीम, जैसे वो बूस्ट करते हैं सेल्फ एस्टीम को, मतलब सेल्फ क्या कह सकते हैं यार, ओके, सेल्फ एक्सपीरियंस कह सकते हैं, लाइक एस्टीम की जगह पे एक्सपीरियंस लिख सकते हो। सो उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है एंड प्रोवाइड भी करता है सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस वगैरह को, लाइक या ये सब के लिए वो लाइक हेल्पफुल है या फिर नेसेसिटी है। उसके बाद ट्रस्ट, इंटीमेसी एंड जो लॉयल्टी है फ्रॉम द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। जो ये रिलेशनशिप है उसमें इंटीमेसी, ट्रस्ट और लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें जो है ये बेस होती है रिलेशनशिप में। सो सेल्फ डिस्क्लोजर एंड शेयरिंग इज़ एट टाइम मोर इन फ्रेंडशिप देन इन मैरिज। जो सेल्फ डिस्क्लोजर होता है वो लाइक और जो शेयरिंग इज़ लाइक टर्म टाइम्स मोर इन फ्रेंडशिप देन इन मैरिज। ओके, सो जो लाइक सबसे ज़्यादा जो शेयर करते हैं ना, तो उसमें लाइक फ्रेंडशिप में ज़्यादा शेयर कर पाते हैं मोर टाइम्स देन मैरिज से ज़्यादा, लाइक बिकॉज लाइक पार्टनर से ज़्यादा हम फ्रेंड्स से ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, एनीवे शेयर करते हैं मोर देन अपने पार्टनर से। सो देयर आर जेंडर डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ शेयरिंग विद फ्रेंड्स। तो इसमें लाइक जेंडर डिफरेंसेस भी है लाइक शेयरिंग विद फ्रेंड्स में। सो जो फीमेल्स टेंड टू शेयर मोर विद द फ्रेंड्स एज कम्पेयर्ड टू मेल्स हु शेयर मोर देन देयर पार्टनर। सो यहाँ पे जो फीमेल्स होती है वो मोस्टली ट्राई करती है अपनी फ्रेंड्स से बताने के लिए, लाइक मोस्टली फीमेल फ्रेंड्स से बताने के लिए, बिकॉज they want to share like this only because they are familiar like this, they want to share with their friends only, जो फीमेल ही हो, ठीक है। बल्कि जो मेल्स हैं उसका थोड़ा सा अलग है, they want to share with their
पार्टनर्स ओनली, ठीक है। सो लाइक नॉट ओनली पार्टनर्स, लाइक सबसे शेयर करना पसंद करते हैं, बट पार्टनर से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो फीमेल्स हैव मोर लॉन्ग टर्म एंड मोर इंटीमेट सेम सेक्स फ्रेंडशिप एज कम्पेयर टू मेल। सो यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं उनकी सेम जेंडर की फ्रेंड्स ज़्यादा होती है, लाइक फीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, मेल्स की फीमेल मेल दोनों होती है आई गेस। सो या फीमेल्स की लाइक फीमेल से ज़्यादा अच्छा बनता है। एंड लोनलीनेस यहाँ पे एक और आता है जो लास्ट है गेस। सो मैनी यंग एडल्ट्स आर वल्नरेबल टू लोनलीनेस, लोनलीनेस से वल्नरेबल होते हैं जो यंग एडल्ट्स होते हैं। दैट इज़ लैक ऑफ इंटीमेट टाई, जो लैक ऑफ इंटीमेट टाई मतलब अच्छे से बैठ नहीं रहा है, मतलब लैक कर रहा है विद अ पार्टनर से, और लैक ऑफ सेटिस्फाइंग फ्रेंडशिप, कोई अच्छे सेटिस्फाइंग फ्रेंडशिप नहीं है उनके पास, उससे भी लैक कर रहा है, उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है, इवन कोई पार्टनर नहीं है। सो लोनलीनेस टेंड्स टू पीक इन यूथ ईयर्स, जो लोनलीनेस है वो एक पीक होता है लाइक शिखर पे होता है यूथ ईयर्स में। द लैक टीन्स सॉरी जो द लेट टीन्स एंड अर्ली ट्वेंटीज़, जो लेट टीन्स होता है, लेट टीन्स और जो अर्ली ट्वेंटीज़ होता है उस वाले पीरियड में। तो दिस इज़ बिकॉज पीरियड ऑफ यूथ इन्वॉल्व्स चेंज इन सोशल ग्रुप्स फॉर स्कूल टू कॉलेज टू वर्क प्लेस एंड नेसेसिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्रेंडशिप इन न्यू सेटिंग। सो यहाँ पे जो होता क्या है कि लाइक ये जो पीरियड जो होता है ऑफ यूथ जो इन्वॉल्व करता है विद लाइक चेंज इन सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप में चेंजेस आ जाता है, बिकॉज अब तक स्कूल में थे, अब कॉलेज में है, एक डिफरेंट वर्क प्लेस है, और लाइक नेसेसिटेट डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है ऑफ न्यू फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स, नए नए रिलेशनशिप्स है इन द न्यू सेटिंग, अलग सेटिंग में। सो इसलिए हो सकता है। एंड जो यंग एडल्ट्स है ऑल्सो डिज़ायर अ परफेक्ट रिलेशनशिप, जो यंग एडल्ट्स हैं वो परफेक्ट रिलेशनशिप को डिज़ायर करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड एनीथिंग फॉलिंग शॉर्ट लेट्स टू लोनलीनेस, ठीक है। सो अपने पेरेंट्स से और अगर कुछ भी चीज़ शॉर्ट पड़ जाए तो उसके जो परिणाम होगा वो लोनलीनेस होगा, बिकॉज अब आपके पास कोई नहीं है। सो लोनलीनेस ट्रिगर्स सर्च फॉर सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, तो जो लोनलीनेस है वो ट्रिगर कर देता है कि लाइक अब हम लोगों को एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप चाहिए। हाउएवर दे कैन ऑल्सो लेड टू डिप्रेशन इन सम इंडिविजुअल्स, ठीक है, बट वो ना मिलने पर भी लाइक फॉर सम इंडिविजुअल्स ये डिप्रेशन तक भी जा सकता है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई गेस ये लास्ट है, ओके हाँ। स्टेट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, तो यहाँ पे लोनलीनेस इज़ अ की फीचर ऑफ ओल्ड एज ओनली, नहीं लोनलीनेस ओल्ड एज के लिए नहीं है, मतलब ओनली फॉर ओल्ड एज नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। एंड हैविंग अ स्टेबल करियर एंड इंटीमेट रिलेशनशिप इज़ अ डेवलपमेंटल टास्क फॉर यंग एडल्ट्स। सो यहाँ लाइक स्टेबल करियर और जो इंटीमेट रिलेशनशिप है लाइक वो डेवलपमेंटल टास्क है ऑफ यंग एडल्टहुड। सो हाँ है, सो ट्रू। उसके बाद आता है यंग एडल्ट्स रिलेट टू देयर पेरेंट्स इन अ डिस्टिंक्ट एंड नीडी मैनर, नॉट लाइक नीडी मैनर, लाइक एडल्ट जो है लाइक अपने पेरेंट्स के ऊपर लाइक इन अ डिस्टिंक्ट एंड नीडी मैनर, लाइक नो फॉल्स होगा ये। उसके बाद आता है व्हाट इज़ एज 30 ट्रांजिशन। एज 30 ट्रांजिशन क्या है वो मैंने अभी भी बताया था, लाइक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्लासीफाई किया था। एंड व्हाट इज स्टेनबर्ग्स ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। आई गेस आप लोगों को वो डायग्राम देख के ज़्यादा ईजी पड़ेगा एंड उस हिसाब से आप बढ़ा चढ़ा के लिख पाओगे। सो उस डायग्राम को याद रखना एंड उस हिसाब से आप स्टेनबर्ग्स का जो ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव है वो बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड या एक और चीज़ बोलनी थी कि लाइक अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं ये पूरा बुक कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, मैं भी नहीं कर पाऊँगी, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी, मैं बहुत रेगुलर होने का प्रॉमिस कर सकती हूँ, पर कंप्लीट करने का नहीं, बिकॉज मेरा भी एग्ज़ाम है। सो या अगर हो पाएगा ना तो कर दूँगी, पर नहीं हो पाएगा तो आई एम सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी पूरा बुक कंप्लीट कर देने का एग्ज़ाम से पहले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।